नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि कल शॉर्ट वीडियो में मैंने वादा किया था आप सभी से कि मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं चौकीदार दफादार बहाली के मामले पर। और आज हमारे साथ निजी स्कूल के शिक्षक राकेश सिंह हैं और साथ ही साथ राजनीतिक एक्सपर्ट भी हैं। दूसरी चीज, इनके बारे में हम ये भी कहें कि कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार बहाली के मामले में कुछ नई जानकारी भी इनके सामने आई है। कल मेरी इनसे बातचीत हुई थी और आज हमने इनसे समय लिया है, जिसके वजह से हम चाह रहे हैं कि अपने दर्शकों के पास इन बातों को पहुंचाएं। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौकीदार दफादार बहाली लंबे समय से लंबित है। सरकार के पास कितनी सारी जो है वो जानकारी आती है, सरकार बताती भी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन देती है। आश्वासन के अलावा अभी तक उन आश्रितों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि चौकीदार दफादार जो बहाली है वो लगभग कई वर्षों से लंबित है। इसके ऊपर कितने सारे आंदोलन हुए, पटना में उग्र प्रदर्शन भी हुए, उन आश्रितों पर लाठी चार्ज भी हुई, जो लंबे समय से इस इंतजार में है कि आखिर सरकार कब तक उन आश्रितों का उनका हक देगी। लेकिन हम जानते हैं राकेश सिंह जी से कि आखिर इसके ऊपर नई जानकारी क्या है और कब तक उन आश्रितों को न्याय मिल सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार और प्रणाम। सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या नई जानकारी आपके साथ पास आई है, जो आप बता रहे थे कि कब तक इन आश्रितों की जो बहाली है उसका रास्ता खुल सकता है। लगभग एक से दो महीने के अंदर ये बहाली हो जानी चाहिए। क्या लगता है उन आश्रितों को उनका हक मिलना चाहिए? हाँ, जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि जिसका परिवार देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ दिया, उसका तो हक बनता ही है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद सरकारी नियम के हिसाब से उन लोगों को तो जॉब मिलना ही चाहिए। आश्रितों की मांग ये है कि जो पुरानी बहाली वाली जो परंपरा है उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। यानी कि जिनके फादर हैं या तो वो गुजर गए हैं या फिर उन्होंने इच्छा से सेवानिवृत्ति ली है, उनकी ये मांग है कि उनका जो है हक है उन्हें मिलना चाहिए। उनके परिवार के किसी सदस्य को वो नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार के जो नए नियम आए हैं उसमें ये कहा गया है कि बहाली जो है अब पारदर्शी होगी, यानी कि सभी कैटेगरी के लोग इसमें आ सकते हैं। इस बात से कितना सहमत है? क्या उन आश्रितों का हक सरकार छीन रही है? आश्रितों का हक सरकार को छीनना भी नहीं चाहिए और छीन भी नहीं रही। तथा देखिए, हर क्राइटेरिया के लोग संविधान के नियम के हिसाब से तो आएंगे ही। अब रही बात आश्रितों की, तो जो लोग आश्रित हैं उन्हें भी मिलना चाहिए और सारे क्राइटेरिया के लोग इस जॉब में आए, ताकि संविधान के नियमों का भी ठीक ढंग से पालन हो। इसमें कोर्ट ने साफ तौर पे रोक लगाया है नीतीश कुमार की सरकार में ही, और तब से ही ये बहाली की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। और कहा तो ये जाता है कि लगभग 1990 से बहाली नई हुई ही नहीं है। उसके बाद जितने लोगों ने सेवानिवृत्ति ली है या फिर जो रिटायर हुए हैं, उनके आश्रित अभी भी सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, पुलिस की बर्बरता का शिकार हो रहे हैं। सम्राट चौधरी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की नई सरकार आश्रितों को उनका हक दिला पाएगी? जरूर दिला पाएगी, क्योंकि नई सरकार है, अगर वो अच्छे ढंग से काम नहीं करती है तो आने वाले समय में उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह की तेजस्वी का परिवार हार का सामना कर रहा है। लेकिन अब आपने तेजस्वी का नाम लिया, तो तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि आश्रितों को उनका हक मिलना चाहिए और उसके लिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन आश्रितों के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? विपक्ष की ये अच्छी नीति है कि वो चाहती है कि आश्रितों को भी उनका हक मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, और जितने भी आश्रित हैं वो कुल अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के कैडर वोटर हैं। अगर ये नौकरी उन्हें चिराग पासवान या उनकी पार्टी दिलाने में कामयाब हो जाती है तो कितना फायदा चिराग पासवान को आने वाले चुनाव में हो सकता है? उनको तो पूरा फायदा होगा, क्योंकि और वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये बहाली जो हो वो हमारे आश्रितों को ही पूरा का पूरा फायदा मिले। लेकिन ऐसा संविधान के नियम के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि वो अपने वोटरों को खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अगर जोर लगाते हैं तो उसका फायदा उनको अगले चुनाव में जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय महासचिव हैं चौकीदार दफादार संघ के डॉक्टर संत सिंह। उनका कहना था कि कैबिनेट का विस्तार होने दीजिए, कैबिनेट का विस्तार होने के बाद इसके ऊपर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेगी।
क्या लगता है कि अब बहाली हो जानी चाहिए, क्योंकि अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। क्या लगता है कि सरकार को अब उनकी सुधि लेनी चाहिए आश्रितों की? जरूर लेनी चाहिए, सरकार को उनकी सुधि भी लेनी चाहिए, लेकिन ये सरकारी प्रक्रिया यह थोड़ी धीमी गति से चलती है और सावधानी से कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाया जाता है, जिसके वजह से इसमें थोड़ा सा विलंब भी होता है। तो आप धैर्य न खोएं और बहाली का इंतजार करें। सर, हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ वोट के लिए ही उन आश्रितों को कहीं ना कहीं ये आस दिला के रखी है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, विपक्ष का साफ तौर पे ये आरोप है कि वोट लेने के लिए ही उन आश्रितों का इस्तेमाल किया गया, उन पासवानों का इस्तेमाल किया गया, उन जातियों का इस्तेमाल किया गया जो चिराग पासवान के कैडर हैं। और उस आश्रितों में भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चिराग पासवान ने अपना काम कर लिया, वोट की राजनीति उन्होंने कर ली, और जब हमारी हक की बात हुई तो अब चिराग पासवान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये सही है कि चिराग पासवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान और उनके जो मंत्री हैं संजय सिंह और संजय पासवान, कुछ दिन पहले कैबिनेट विस्तार से पहले और सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जाकर एक ज्ञापन सौंपा था और आश्रितों की जो भी समस्याएं हैं उसको वहां पे पेश किया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो अभी तक सम्राट चौधरी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है जिससे ये लगे कि आश्रितों को उनका हक मिल रहा है। क्या सोचते हैं कि क्या सम्राट चौधरी का विभाग बंटवारे के बाद भी इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लेना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सरकारी कार्य है वह धीमी गति से होता है और धीरे धीरे ही होगा, लेकिन ठीक ढंग से और सुचारू रूप से होगा। और चूंकि इस पर चिराग पासवान जी बहुत अच्छे ढंग से इस पर कार्य कर रहे हैं, तो जरूर आगे चलकर इस बहाली की प्रक्रिया को वो पूरी करेंगे। हम क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसके ऊपर कितनी जल्दी, क्या इस महीने के अंत तक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक कोई नया अध्यादेश आ सकता है इसके ऊपर? मैंने पहले ही कहा कि इसमें 1, 2, 3 महीने का भी टाइम लग सकता है, लेकिन इसकी गारंटी है, क्योंकि खुद ही चिराग पासवान जब इस कार्य में पूरी अपनी आत्मा से लगे हैं तो जाहिर है कि यह काम जरूर होगा और निश्चित तौर से होगा। एक चीज और है कि आश्रितों का जो कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे कुछ दर्शक हैं, उनका कहना है कि 26 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं एक बार फिर से पटना में। और आपको पता है कि फिर लगभग मार्च में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था। ऐसे आंदोलन तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन मार्च में भी एक आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, जहां पे लाठियां भी खानी पड़ी थी और काफी लोगों को चोटें भी आई थी। और एक बार फिर से महा आंदोलन की तैयारी जो भी आश्रित है वो करने को तैयार हैं। तो क्या उन्हें ये आंदोलन करना चाहिए या फिर थोड़ा उन्हें और संयम बरतने की जरूरत है? नहीं, थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि आप आंदोलन पहले ही कर चुके हैं। और दूसरी चीज, सरकार के सामने भी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हल करते हुए सरकार धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग कृपया करके अभी आंदोलन ना करें, कुछ महीनों के लिए इसे टालें। अगर सरकार नहीं करती है तो फिर आप आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये थे हमारे साथ निजी स्कूल के शिक्षक और राजनीति के बहुत अच्छे जानकार। चौकीदार दफादार बहाली पर इनकी नजरें बराबर बनी हुई है और जो भी नई अपडेट आती है हम इनसे जरूर पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। और एक बार फिर से हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार के किसी मंत्री से अगर हमारी बातचीत हो जाए तो हम बातचीत करना जरूर चाहेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान से भी संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो चैनल है वो भी लगातार संपर्क कर रहा है कि अगर उनसे बातचीत हो जाए या फिर उनके किसी करीबी से बातचीत हो जाए तो शायद इसके ऊपर और ज्यादा जानकारी आप सभी को हम दे सकें। चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।